आज डिस्कस करेंगे कि सेल एग्रीमेंट कैसे बनता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो है किस किस चीज़ को हमें पॉइंट को नोट करना पड़ता है। इस सेल एग्रीमेंट को पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो सेल डीड से पहले होता है। जब टोकन हो जाता है उसके बाद जो है सेल एग्रीमेंट किया जाता है। जब वेरीफाइड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स उसके बाद ये 10% या 20% का एग्रीमेंट किया जाता है टोटल कॉस्ट का। मतलब अगर 1 करोड़ का अपार्टमेंट या बैंगलो है तो हम उसका 10% देते हैं, जो 10 लाख, या 20% तो 20 लाख देते हैं। तो उसका ये एग्रीमेंट है। तो मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए और ये इसके पॉइंट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो डेट ऑफ इशू है, ये आपकी जो करंट डेट है जिस पे एग्रीमेंट हो रहा है उससे 6 मंथ्स ओल्ड ना हो। मतलब ये 6 मंथ्स अगर ओल्ड होगा तो ये फिर एलिजिबल नहीं है, इस पर हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। बिफोर बाइंग द स्टैम्प पेपर आप ये डेट देख लीजिएगा कि डेट करंट डेट की हो। बाकी चीज़ें तो सब ये प्रिंटेड होती हैं। फिर एग्रीमेंट ऑफ सेल आ गया, किस डेट को बनना है यहाँ पे वो डेट आ जाएगी, यहाँ पे आप वो डेट डाल देंगे। फिर ये आ जाएगा पहली डिटेल। ये मैंने हाई मार्कर्स इसलिए रिमूव किया क्योंकि क्लाइंट का बना हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसको मैंने ब्लैक कर दिया है, नेम और CNIC वगैरह, क्योंकि पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, होल्डिंग CNIC, और ये वेंडर है। वेंडर का मतलब है जो सेलर है, जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, उनकी डिटेल आएगी। इसी तरह नीचे एंड वेंडी, वेंडी जो बायर है, इनका नेम और CNIC आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट पेज पे सिर्फ दोनों के सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर ऑफ वेंडर जो सेलर हैं और सिग्नेचर ऑफ वेंडी जो बायर हैं। सेकंड पेज पे आ जाते हैं। इसके पेज के ऊपर जो चीज़ मैंने ये मार्क की है, इस मतलब इसको उसको हाईलाइट किया है, इस जगह आप वो एड्रेस डाल दोगे और इस जगह आप वो अमाउंट लिखोगे जिस अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है। टोटल अमाउंट कितने, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ आ जाएगा। फिर ये पार्ट पेमेंट का, जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख रुपए आप ले रहे हैं 10% फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 10% लिख दिया जाएगा 10 लाख रुपए वर्ड्स में और न्यूमेरिक में, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि चेक कैश जो भी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे आप आ जाओगे कि रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगा 10% से 90 लाख है, वो 90 लाख यहाँ आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, और कितने दिन में पे करेंगे, कितना टाइम है, डेट है, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी बिल्स, कोई भी ड्यूज़ वगैरह टैक्सेस जो हैं वो सेलर बिफोर सेलिंग इस प्रॉपर्टी पे पे करेगा। इस जगह ये डिस्कस किया जा रहा है। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि कोई भी जो भी फीस पे होगी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन इस रजिस्ट्री के लिए, वो सब बायर पे करेगा, जिसे वेंडी कह रहे हैं। कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड कुछ भी बनती है तो वो वेंडी ही पे करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये में ये कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट रिवोकेबल है। मतलब ये एग्रीमेंट एक दफ़ा साइन हो जाए जब बोथ पार्टी से, तो ये रिवर्ट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस, जब तक पूरी ट्रांजैक्शन फिनिश नहीं हो जाती। उसके बाद ये ऑब्वियसली एग्रीमेंट इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि वो सेल डीड हो जाती है। 6 पॉइंट में वेंडर के ऊपर बात हो रही है। वेंडर के वो कोई भी प्रॉब्लम उसको शो करे कि वेंडिंग कोई प्रॉब्लम ना हो जो बायर हो ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। मतलब कोई उसको परेशान नहीं करे किसी भी बात से, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। 7 में भी यही बात डिस्कस हो रही है, कोई ऑब्जेक्शन ना है, कोई हर्डल ना है, तो ये फिर बायर और सेलर जो है खुद ही इस चीज़ को देखे जो वेंडर है। 8 पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ अंडरटेक करें, इन टर्म्स एंड कंडीशन को समझें, डिस्कस करें और फिर ही एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएं, साइन करें। विटनेस की साइन आएंगे यहाँ पे, दोनों विटनेसेस के नेम, CNIC, एड्रेस, इसी तरह वेंडर जो सेलर है नेम, CNIC, सन ऑफ, इस तरह बायर की सारी डिटेल्स, और यहाँ पे भी देखिएगा कि अटेस्टेड से यहाँ पे स्टैंप लगी हुई हो। इस तरह आपका पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट पूरा फिनिश होता है। थैंक यू।